एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मीका भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ चौथे अध्याय पहले वचन से लेकर के पांचवें अध्याय पांचवें वचन तक प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम चौथा अध्याय पहले वचन से लेकर पांचवें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ दो प्रकार के राज्य के विषय में बात की गई है। एक वो राज्य जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब वो इस धरती पर आए थे, उनके पुनरुत्थान के बाद मसीह विश्वासियों के रूप में इस धरती पर स्थापित हुआ, और एक दूसरा राज्य जो प्रभु यीशु मसीह जब द्वितीय आगमन में लौट करके आएंगे और वो 1000 साल का राज्य करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा मानना यह है कि ये जो बात की गई है ये प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक राज्य के विषय में बात की गई है, जो उसके पुनरुत्थान के बाद जब लोगों ने उस पर विश्वास किया स्थापित हुआ है। यहां लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों पर से अधिक ऊंचा किया जाएगा। यह पर्वत कौन है? भवन का पर्वत कौन है? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह है जो सब पहाड़ों में दृढ़ किया जाएगा। सब पहाड़ों में अर्थात समस्त मानव जाति में, कुल भाषा क्षेत्र के लोगों में, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। तो सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचे का मतलब, जैसे प्रभु ने कहा कि जो मुझसे पहले आए वो दीवार फांद के आए, लेकिन मैं द्वार हूं, मैं द्वार से आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह सबसे, यानी कोई भी ऐसा भविष्यद्वक्ता नहीं हुआ जिससे पूर्ण उद्धार हो सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारे भविष्यद्वक्ताओं से ऊपर है और वो फाइनल एक ऐसा उद्धार है जो समस्त मानव जाति के लिए है, और यहां हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। आज हम देखते हैं जाति जाति के लोग, हर जाति के लोग धारा के समान प्रभु यीशु मसीह की ओर चलते हैं। दुनिया भर में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर प्रभु के मानने वाले ना हो। और आगे लिखा है दूसरे वचन में, और बहुत सी जातियों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपना मार्ग सिखाएगा और हम उसके रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकला। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहां पर बात की जा रही है कि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से कौन सी व्यवस्था निकली? प्रभु यीशु मसीह के जो उसने वाचा बांधी है उसके द्वारा जो प्रेम की व्यवस्था है, केवल विश्वास की व्यवस्था है, वो यहां पर दिखाई गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे लिखा है, वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा, इसलिए कि वह अपनी तलवार पीटकर हल्के फाल और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे, तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार ना चलाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी सटीक बात यहां पर है कि आज अगर हम मसीह विश्वासी परिवार को देखें, दुनिया भर में 52% मसीह विश्वासी हैं, और यहां जो सच्चे मसीह विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का राज्य हैं, उनको हम देखते हैं कि वो जैसे यहां लिखा है कि सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले जो सच्चाई के साथ मानते हैं, वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वो आपस में झगड़ा नहीं करते हैं, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो कोरियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो किसी और देश का क्यों ना हो। जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से मिलता है, चाहे वो किसी डिनोमिनेशन का ही क्यों ना हो, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो एक दूसरे से बड़े प्रेम और उत्साह के साथ मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपस में सबके झगड़े मिटा दिए, और सब में यही बात है जो सच्चे हैं। देखिए, नामधारी मसीह विश्वासी तो बहुत सारे, उनके विषय में हम क्या बात करें, लेकिन जो सच्चे मसीह विश्वासी हैं, उन्होंने अपनी जो उनके अंदर जो घृणा थी, उनके अंदर जो द्वेष था, उन्हें हटा करके जैसे यहाँ तलवार पीट के हल्के फाल बना दिए हैं, और भालों से हंसिया, यानी कि हल्के फाल मतलब जो खेत में चलता है, और हंसिया जो फसल काटती है। तो वचन बोना और वचन बो करके उसके फल, जो हम वचन बो रहे हैं, किसी को हम सुसमाचार सुना रहे हैं, तो सुसमाचार सुना के जब वो फलवंत होता है तो उसको बपतिस्मा दे के प्रभु के खत्तों में जमा करना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि वह लोग आगे को युद्ध विद्या ना सीखेंगे, परंतु वह अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के तले बैठा करेंगे और कोई उनका न डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है, सब राज्य के लोग तो अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक राज्य और प्रभु यीशु मसीह के स्वाभाविक भौतिक राज्य, दोनों के विषय में यहां पर भविष्यवाणी है। और आत्मिक राज्य तो आज चल ही रहा है, लेकिन जब भौतिक राज्य आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, तो वहां पर ऐसे ही शांति का राज्य होगा, जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा या किसी भी प्रकार की नफरत नहीं होगी। आगे लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, 6वें वचन और 7वें वचन में, यहोवा की यह वाणी है कि उस समय प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सब को इकट्ठा करूंगा, और
लंगड़ों को मैं बचा रखूंगा और दूर किए हुओं को एक सामर्थी जाति कर दूंगा, और यहोवा उन पर सय्योन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर कहा गया है कि मेरी प्रजा के लंगड़ों को, और जो बाहर निकाले गए हैं ये कौन है मेरे प्यारे भाई बहनों। यहां पर दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब इजरायली जाति से निकलता है, दूसरा मतलब अन्य जाति से निकलता है। इजरायली जाति से जो लंगड़ों का मतलब है रुक जाने वाले या लंगड़ाने वाले या ना जाने वाले, और जबरन निकाले हुए, यानी कि इजरायली दो तरीके के हैं। एक तो वो अपने देश में रह गए, वो इतने गरीब थे या उनको इतना उन पे साधन नहीं था और वो आगे चल नहीं सकते थे, तो वो वहीं रुक गए और वहां पर वो उत्पादित हुए। एक वो जो देश से जबरन निकाल दिए गए और जिनको दुख दिया गया, जो बंधुआई में चले गए, उन सबको वापस लेकर के आऊंगा, उन सबको मैं वापस लेकर आऊंगा और वो सदा राज्य करते रहेंगे, सय्योन के पर्वत के ऊपर सदा राज्य करते रहेंगे। तो एक तो मतलब ये हो गया इजरायलियों के लिए कि भाई इजरायलियों के जो लोग हैं वो जो चाहे वो इजराइल में रहने वाले हों चाहे इजराइल के बाहर हों, मैं सबको इकट्ठा करूंगा। और दूसरा जो है अन्य जातियों से, मेरे प्यारे भाई बहनों, लंगड़ों और जबरन निकाले हुओं को। मेरे प्यारे भाई बहनों, लंगड़े वो हैं जो अपने बल पे खड़े नहीं है या वो अधूरा जो है पथ जानते हैं। तो यहां पर शारीरिक लंगड़ा होने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि आत्मिक लंगड़े होने की बात की जा रही है। तो लंगड़े और जबरन निकाले हुए वो लोग हैं जो समस्त मानव जाति के जाति के लोग हैं। परमेश्वर उन्हें उठाएगा जब वो उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करेंगे, तो वो सदा राज्य करेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। आगे लिखा है, हे एदेर के गुम्मट, हे सिय्योन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज्य तुम्हें मिलेगा। आगे लिखा है, अब तू क्यों चिल्लाती है, क्या तुझ में कोई राजा नहीं, क्या तेरा युक्ति करने वाला नष्ट हो गया है, जिससे जच्चा मतलब जच्चा स्त्री होती है जिसे बच्चा होने वाला होता है, कि समान तुझे पीड़ा उठती है। सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उसे उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गढ़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बेबीलोन तक जाएगी, वहीं तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वहीं यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा। यहां पर जब हम पढ़ते हैं 8वें वचन से लेकर 10वें वचन तक, मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोने को दर्शाया गया है। यानी अभी तो कोई तुम्हारा राजा नहीं है, अभी तो कोई तुम्हारा प्रभुता करने वाला नहीं है, लेकिन यरूशलेम से ही वो निकलेगा। तुम्हें क्या करना है, एक जच्चा जो एक स्त्री होती है उसके समान उसका इंतजार करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं ना, 12वें अध्याय में एक जो इजरायली जाति है उसे एक प्रेग्नेंट औरत की तरह दिखाया गया है, एक जच्चा वाली औरत की तरह दिखाया गया है, स्त्री की तरह दिखाया गया, और फिर वो बच्चा जनती है। तो ये इंतजार को दर्शाया जा रहा है। यहां पर कहा जा रहा है कि इंतजार कर, तू मत चिल्ला, लेकिन जैसे एक जच्चा इंतजार करती है, एक 9 महीने तक का वेट करती है एक उम्मीद के साथ कि मेरी संतान होगी, वैसे ही इजरायली जाति तू इसका वेट कर, इसका इंतजार कर, उसके आने का तू समय का इंतजार कर। जब वो आएगा तो सब बातों से तुम्हें वो छोड़ा लेगा, और जो तुम बेबीलोन की जाति में, बेबीलोन की जगह में जहां तुम बंधुआई में पड़े हो, वहां से भी वो तुम्हें शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा। बेबीलोन का यहाँ जो अर्थ है, यहाँ एक स्वाभाविक बेबीलोन से है, लेकिन मसीह विश्वासियों के लिए ये बेबीलोन शैतान के राज्य से इंडिकेशन देता है। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध इकट्ठा होकर तेरे विषय में कहेंगी, सिय्योन अपवित्र किए जाए और हम अपनी आंखों से उन्हें निहारें, परंतु यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, ना उसकी युक्ति समझते हैं कि वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलियान में पूले बटोरे जाते हैं। हे सिय्योन, उठकर दावनी कर, मैं तेरे सींगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा, और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी। मतलब यहां पर जो बात हो रही है धन संपत्ति, रुपए पैसे की बात नहीं हो रही है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये लोगों को जीतने की बात हो रही है। दुनिया भर में मेरे प्यारे भाई बहनों, जो प्रचार का कार्य है वो यहूदी जाति में से निकला है। और जैसे हम पढ़ते हैं कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे, जो इजरायली यहूदी हैं वो परमेश्वर के गवाह हैं। कौन है गवाह? सबसे पहले कौन गवाह हुए? किसमें से उद्धार आया? यहूदी जाति में से आया, प्रभु यीशु मसीह के रूप में। और उसके चेले कौन थे? वो सब इजरायली और यहूदी थे। उन्हीं के द्वारा सारा सब कुछ क्या किया गया, उनके द्वारा सबको बुलाया गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो दुनियावी मनुष्यों रूपी धन है उसको इकट्ठा करने के लिए बात की जा रही है, और वो ही प्रभु को अर्पण किए जाएंगे। आगे लिखा है, देखिए यहां 5वां अध्याय शुरू हो जाता है
अब यह बहुत दलों के स्वामिनी दल बांध बांध कर इकट्ठी हो, क्योंकि उनमें से क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है, वह इजराइल के न्यायी के गाल पर सोंटा मारेगा। हे बेतलेहम एप्राता, यदि तू छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए सटीक भविष्यवाणी की गई है कि बेतलेहम से वो आएगा, और प्रभु यीशु मसीह का धरती पर आना बेतलेहम में ही होता है। वहीं से वो पुरुष निकला है, इजरायलियों की प्रभुता करने वाला। और यहां जो बताया गया है कि इसकी जो कल्पना है अभी से नहीं है, इसकी कल्पना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यहां पर हम पढ़ सकते हैं, और हम इस बात को पढ़ते हैं, इफिसियों 1:4 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर यह योजना जगत की उत्पत्ति से पहले ही बनाई है। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए यह योजना परमेश्वर ने प्राचीन काल से वरन अनादि काल से ही यह बना दी थी कि इस प्रकार से वो अपने लोगों को बंधुआई में से छुड़ाएगा। और यहां पर जो बंधुआई है वो अशूरियों की या बेबीलोन की हो सकती है, लेकिन हकीकत में जो बंधुआई है वो इस नाशवान शरीर की और इस नाशवान शरीर की अभिलाषाओं की और शैतान की है, जिनसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। आगे लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे, तब इजरायलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उससे मिल जाएंगे, और वे खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाई करेगा। वह सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब तक वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा, वह शांति का मूल होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के लिए बात हो रही है। यहां पर एक और बात यहां कही गई है कि तुम्हें उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। साफ तौर पे कह दिया कि ये अभी नहीं होगा, ये अंत के दिनों में जब अंतिम युग लगेगा ये तब होगा। तो तुम्हें थोड़े समय तक उसके लिए धीरज धरना पड़ेगा, जब तक कि जच्चा उत्पन्न ना करे, जब तक कि वो सामने ना आ जाए, जब तक तुम्हें इसको इंतजार करना पड़ेगा, उसकी बाट जोड़नी पड़ेगी, उसको पहचानना भी पड़ेगा। एक बात और है मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई हैं, लेकिन जिनके मन कठोर थे उन्होंने प्रभु को पहचाना नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पवित्र शास्त्र में क्या ढूंढते हो, जिसको तुम ढूंढते हो वो तुम्हारे सामने, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात यहां पर ये कही गई है इजरायलियों से, यहूदियों से, कि तुम्हें उस समय तक का इंतजार करना पड़ेगा जब जच्चा बच्चे को जन्म देगी, और उस समय जब वो आ जाएगा तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और मैं तुम्हें बंधुआई से वापस ले आऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 5वें अध्याय 5वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया है, और अब हम 5वें अध्याय 6ठे वचन से आगे का अध्ययन परसों करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।